हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग का होने वाला है लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। हम लोग पिछले यार सोलेनॉइड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और फाइनली आज लास्ट लेक्चर है जिसमें इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे और आगे जाके चीज़ों को और धीमे से कोशिश करूँगा वन शॉट लाने की भी। तो आप लोग की ज़्यादातर इच्छा है वन शॉट पढ़ने की, पढ़ लेना वन शॉट, कितना पढ़ने वाले हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when placed inside a magnetic field। क्या भैया? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा। मान के चलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा समवट बनाते थे, बनाया, ये जोड़ा, जे साउथ जे नॉर्थ। कैसे पता करते हैं? ये इसके सामने वाला पॉजिटिव के सामने वाला साउथ होता है, नेगेटिव से जो कनेक्ट होता है वो नॉर्थ होता है। इतनी बात क्लियर होगी भैया। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है? नॉर्थ होता है, पॉजिटिव से साउथ होता है। इतनी बात क्लियर होगी। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है भैया? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग देखेंगे जब हम लोग 10th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो आप सिर्फ एक ही एंगल के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कहाँ से कहाँ जाती है भैया? साउथ टू नॉर्थ जाती है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा लो, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में शायद अभी नहीं पढ़ा देंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इतनी बात समझ में आ गई? हो गया, ठीक है। इसके बाद चीज़ों को देखो, ये 90 डिग्री का होएगा तो मतलब समवट ये तुम्हारा करंट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, इन दोनों के बीच का ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसमें क्या रहता है, जब मान लो कंडक्टर को इसके बीच में रखेंगे तो इस पर क्या लगेगी? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। कैसी लगेगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, लिख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ से अपन लोग कहाँ एक और अपन लोग 10th में सिर्फ कितने डिग्री का पढ़ते हैं? 90 डिग्री का पढ़ते हैं। बाकी जब आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो आप लोग वहाँ फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, I/L करके, वहाँ पे QV ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, QV/V करके वहाँ फॉर्मूला होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में आप 90 डिग्री पे ध्यान दो, इससे ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगा। तुम्हारे लिए सीधा सीधा है, आज भी फील्ड तुम्हारे लिए कैसी है? सीधी सीधी है। लेकिन इसमें अपन लोग क्या करते हैं कि ये एंगल जो, अच्छा एंगल तो हो गया 90 डिग्री, इसमें क्या रहेगा? सीन समझो। अब इसमें एंगल निकालना होगा, बाय चांस क्या निकालना होगा? एंगल निकालना होगा तो कितने डिग्री का हो जाए? फ्लेमिंग एंगल कह रहा हूँ, डायरेक्शन किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। किससे निकालेंगे भैया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग देखो मेरा लेफ्ट हैंड, हाँ जी, ऐसे देखो, जे क्या हो जाएगा? इसको फादर FBI क्या होता है भैया? FBI क्या होता है? FBI फादर ब्रदर चाइल्ड कह लो, फादर मदर चाइल्ड कह लो, फादर ब्रदर चाइल्ड कह लो, जो भी कहना हो। इसको सीधा सीधा FBI, ये क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से जो हो जाएगा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, जो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, I हो जाएगा आपका करंट। ये आप निकाल सकते हैं जब भी आप यो हनी सिंह के जैसा करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका F, जे हो जाएगी B और जे हो जाएगा आपका L। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। फादर मदर चाइल्ड क्लियर हो गए। डायरेक्शन बनाना है, क्या होगा भैया? उंगली बना लो, आपका थंब, ये क्या है भैया? आपका थंब, ये है आपकी इसके थंब के बाद वाली फिंगर, और ये कौन सी है भैया? मिडिल फिंगर, जो ये मिडिल, हाँ मिडिल फिंगर क्या शो करती है? करंट शो करती है। उसके बीच वाली क्या शो करती है? इन दोनों के बीच वाली उंगली क्या शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो वही करना है, डायरेक्शन ऑफ द करंट के हाथ, जैसे जो बना दिया तो ये 90 डिग्री रहेगा। बाकी सब ये सब इन दोनों तीनों के बीच एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो फोर्स कैसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसा लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को होगी? इस साइड को होगी। हो गया, निकल गया। इससे ज़्यादा क्या करना है? कुछ जान जाता हूँ यार, क्या है इससे ज़्यादा? कहाँ है इससे ज़्यादा फिजिक्स? बताओ मुझे 10th क्लास में कहाँ है इससे ज़्यादा? चार्ट लगा के देखो, समझ के देखो, सोच के देखो, इन रूलों को लगाओ अपनी डेली ज़िंदगी में। तार पे लटक के खड़े हो जाओ, तार पे लटक के खड़े हो जाओ। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा वॉइस टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ा वॉइस इशू, टेक्निकल, ठीक।
इसमें क्या है भैया, ये अपना कैसा चलेगा, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। कैसा होता है डायरेक्शन, आउटवर्ड के लिए होता है। कैसा होता है भैया, आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड को अपन लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर अभी ये आपका काम नहीं। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो चलो इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया था। ए भैया ये वो चीज़ किसने दी थी अपन को, एम्पेयर ने दी थी। उसके बाद अपन ने रूल भी सीखा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ये कौन सी नई बला है, क्या नई चीज़ है भैया, इलेक्ट्रिक मोटर घर में लगी होती है, देखा है, पानी खींचने के लिए यूज करी जाती है। किसके लिए यूज करी जाती है, पानी खींचने के लिए यूज करी जाती है। अरे यार, इलेक्ट्रिक मोटर से पानी खींचने के लिए थोड़ी यूज करी जाती है, पंखों में भी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल देखा है ना, वो गाड़ी में से निकाल लेते थे बचपन में, जो वही तो होती थी इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। किस में करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करेगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, प्रिंसिपल वही रहता है पिछला वाला। प्रिंसिपल क्या रहेगा, whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a force. Whenever conductor or the current carrying conductor placed inside a magnetic field, it feels force. Simple. जब भी उसको क्या करा जाएगा, रखा जाएगा, तो उसमें क्या लगेगा भैया, उसको फील या इट एक्सपीरियंस आ फोर्स भी लिख सकते हैं किताब की भाषा के हिसाब से। अब इलेक्ट्रिक मोटर होती किसी देखो, मान के चलते हैं ए मोटर का नॉर्थ, ए मैग्नेट का नॉर्थ है, तो कहीं पे साउथ भी होगा। सिंपल सी बात है, मैग्नेट, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि मैग्नेट के पोल दोनों होंगे, अदरवाइज अकेली नहीं रहेगी सिंगल नहीं होगी, हमेशा मिंगल होगी। कैसी होगी, सिंगल नहीं होगी, मिंगल होगी। ठीक है, एक नॉर्थ है जो साउथ है, इसका भी कहीं नॉर्थ होगा। बनाना नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं बनाना है, होशियार बच्चे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक आर्मेचर कॉइल ली। क्या लिया, आर्मेचर कॉइल, ऐसी समवट इसको जोड़ दिया। अब यार उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन समझ जाना, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा रहता है। ठीक है, और इसको अपन लोग बाद में जाके कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव से यहाँ समवट ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या रहते हैं, और कुछ बना देता है यार, यहाँ एक रहती है, गोल गोल बना देता हूँ, ये इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं भैया, काले कलर से क्या बना है, स्प्लिट रिंग। ठीक है, और यहाँ नीले कलर से, ब्लू से क्या बना हुआ है भैया, कम्यूटेटर या कार्बन ब्रश भी जिनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, कार्बन ब्रश भी कह सकते हैं। स्प्लिट रिंग और एक तुम्हारा दोनों बने। अब आप देखना थोड़ा ध्यान से, प्रैक्टिकली आप जो लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था उसको समझो। आपको पता है कि करंट कैसा जा रहा होगा, मान के चलते हैं ऐसा जा रहा होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। ठीक, जब भी कोई चीज़ घूमनी होगी, जब भी कोई चीज़ घूमनी होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ रखा है यहाँ, जैसे जे मान लीजिए डस्टर। ठीक, इसको अगर घुमाना है तो इस पे अपन लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। जैसे अगर घुमाना है तो यहाँ से फोर्स अलग लगाएंगे और यहाँ से फोर्स अलग लगाएंगे, यहाँ से इनवर्ड फोर्स लगाएंगे, यहाँ से आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगी, घूमने चालू हो जाएगी। समझ गए, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड, तो वही क्या चीज़ होगी, यहाँ पे भी होगी, वही चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी होगी। तो इसमें क्या होगा भैया, जो फोर्स लगेगा, आप देखेंगे पहले वाले केस में जो ए बी काम, सॉरी बच्चों, हो जाता है कभी। इसमें क्या है, एक फोर्स जा रहा है ऐसा, इसमें फोर्स लगाएंगे भैया, करंट का डायरेक्शन कहाँ, करंट का डायरेक्शन ये बन रहा है, तो फोर्स किस साइड को आ रहा है, इनवर्ड साइड को आ रहा है। तो फोर्स मान लो ए बी सी डी, फोर्स कैसा है, ए बी पे कैसा है भैया, इनवर्ड। लिख लो यहाँ ए बी पे कैसा है, इनवर्ड। निकाला, कैसे निकाला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स से। इसके बाद सी डी पे जो कैसा है, यहाँ ऐसी जा रही है, यहाँ ऐसी जा रही है, तो यहाँ कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, सिंपल सा, उल्टा होगा। बाकी रूल से आप उल्टी उंगली करके निकाल सकते हैं। देखो जे हो गया, जे हो गया, सॉरी जे गया, इस साइड को जाएगा, बाहर के साइड को, तो ये आपका आउटवर्ड घूम नहीं रहा है, हो जाएगा।
आउटवर्ड, ठीक है जी। अब क्या होता है यहाँ से, अब इसको घूमना है तो ये अंदर को फोर्स लगाएगा, ये बाहर को फोर्स लगाएगा, तो ऐसा घूमना चालू होगा और समवॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो एक दूसरा डायग्राम भी हम लोग बनाते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेट, ये आर्मेचर कोयल है, इतना ही बना देते हैं भैया, इसको बाद में अभी स्प्लिटरिंग वगैरह इसको हम समझाएंगे, ठीक है। ये बन गया, यहाँ की लगी हुई है, यहाँ पे भी की लगा देते हैं, ठीक है जो भैया। अब मान के चलो ये जब घूमेगा तो नॉर्मल सी बात है, CD सरफेस यहाँ पे आ जाएगा और AB सरफेस यहाँ पहुंच जाए। अच्छा तुम लोग कह रहे हो सर जी आप लोग इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल में आप लोग 9th क्लास में, इसीलिए इस टॉपिक पे यहाँ पे मतलब हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एंगल यहाँ पे चेंज हो गया है। हमने क्या कहा, हम लोग जब भी बात करेंगे 90 डिग्री वाले की ही करेंगे। एक ऐसी है पैरेलल है, उसके मतलब 0 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग उसमें मान के चलेंगे कि जो फोर्स है वो 0 के बराबर हो जाएगा। भाई चीज़ समझो, पानी का बहाव आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी है उसमें नाम मात्र का फोर्स लगेगा, लेकिन वहीं कोई चीज़ ऐसी है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक घूमा, आपने देखा मैंने वहां पे बनाए थे कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग, ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। कार्बन ब्रशेस बनाए थे और स्प्लिट रिंग, इनका कुछ ना कुछ काम होता होगा। कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग का क्या होता होगा, कुछ ना कुछ काम होता होगा। अच्छा जो स्प्लिट कार्बन ब्रशेस होते हैं ये ग्रेफाइट या फिर कार्बन के बने हुए होते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो करंट चेंज कैसे होता है, क्योंकि मेन दिक्कत ये है यहाँ से इनवर्ट आउटवर्ड जा रहा है। अब यहाँ ये AB पे ऐसा जा रहा था तो आप लोग तो यही सोच रहे होंगे इस पे ऐसा होएगा, इस पे ऐसा होएगा, तो ये बढ़ेगा कैसे, लेकिन यहाँ तो करंट वैसे ही चलेगा, करंट यहीं से जाएगा ऊपर, दैट मीन्स इस पे ऐसा होना चाहिए था और इस पे कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन इमेजिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, जो चेंज हो गया तो इस पे कैसा ऊपर था तो ऊपर ही रहना चाहिए, इस पे नीचे था नहीं चाहिए, लेकिन ये घूमेगा ही नहीं उस हिसाब से, उस हिसाब का करंट जाएगा ही नहीं। तो यहीं पे रोल निभाते हैं कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग क्या करती हैं, घूम जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, घूम जाती हैं। जैसे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं, एक्सेल से एक एक्सेल डला रहता है ऐसा, तो उसमें क्या रहती है, डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। जैसे ये घूमा तो यहाँ की जो लगी जी, मान के चलो जो AB साइड की है जी, मान जो एक्सेल है इसमें ये AB साइड की रिंग है और ये तुम्हारी CD साइड की रिंग है, ठीक है। इसको घुमाओगे, अब एक घूम के क्या आ जाएगी, रिंग दूसरे में अटैच हो गई। लेकिन ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये मूवेबल नहीं है, कम्यूटेटर्स मूवेबल नहीं है, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं और वो टाइम टू टाइम इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते रहते हैं, दैट मीन्स इनसे टच में रहते हैं। तो क्या होगा, मैं समझ गया यार, तुम लोग को पता है। तो वही क्या होंगे, ये अपनी जगह पे जुड़े हुए हैं, अपनी जगह पे जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी जगह पे ये जोड़ने का काम निभाएंगे। ये क्या करेंगे, ये चीज दोनों घूमती रहती है तो ये तो इन्हीं से कनेक्ट में रहेगा, दैट मीन्स जब ये घूम जाएगा तो इनमें करंट से DC में या CD में वैसे ही बहने लगेगा जैसे AB में पहले बह रहा था, दैट मीन्स ऊपर वाले डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से आएगा यहाँ पे जाएगा। ये तार ने कनेक्शन नहीं घुमाया अपना, तार का कनेक्शन वही के वही है। ये फायदा है अपन लोगों को स्प्लिट रिंग का। काय का फायदा है भैया, स्प्लिट रिंग का फायदा हैगा अपन को इस चीज में। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक बहुत ही करवे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो भी जिसको डाउट हो भैया कमेंट सेक्शन में लिखे और हमको बताएं। इनवर्ट आउटवर्ट फलाना ठिकाना ये सारा हो गया है। जब वन शॉट लाएंगे तो आपको वन शॉट ही जैसा पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान रखिए अभी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लीजिए, उसी में आपका ज़्यादा बेनिफिट है। वन शॉट अनशॉट के चक्कर में नहीं पढ़ा करो, वन शॉट जैसा ही पिल जाता है, ठीक है। अभी रुक जाओ, आगे अपन लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अभी। चलो भैया इलेक्ट्रिक मोटर खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फेराडे लॉ। किसने दिया था भैया, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे एक ऐसा इंसान है यार जिससे आप लोग प्रभावित होना यार बहुत जरूरी। माइकल फेराडे से अगर आप प्रभावित नहीं हुए तो यार फिजिक्स है ही नहीं आप लोग के लिए। मतलब ये यार चल ठीक है, अभी सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा इनकी, ठीक है। अभी अपन लोग टॉपिक पे फोकस करते हैं। लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको स्टोरी क्लियर करूँगा, ठीक। क्यों इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पहला रीज़न इंस्पिरेशन लेने का कि इनने क्या दिया, फेराडे लॉ दिया। उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। फेराडे लॉ को ही अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इनने क्या कहा कि जब भी
whenever we change the magnetic field around a current carrying conductor but not, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा बिना करंट, मान के चलो बच्चों, समझो, एक लो, इसी को बनाते बनाते जिंदगी गुजर, ठीक है, नेगेटिव से नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये है, ठीक है। इसके बगल में हम एक मैग्नेट लाए, मान के चलो इसका ये नॉर्थ है, इसका ये साउथ, भूल, अरे ये गलत बना, माफ करो, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसको हटा दो तो बस, समझ गए होगे तुम लोग, होशियार हो, गलतियाँ माफ कर दिया करो सर। अब इस मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करेंगे, इस मैग्नेट को क्या करेंगे हम लोग, अंदर बाहर करेंगे, तो हो सकता है कि इसमें करंट जनरेट होना चालू हो जाए, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जनरेट होना चालू हो सकता है। दैट मीन्स अगर जनरेट होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। अगर इसके आगे पीछे होने से इसमें कुछ करंट जनरेट होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेक डिफ्लेक्शन, या मतलब कि उसमें करंट है सर्किट में या नहीं। तो यही चीज अपन को पता करने के काम में आएगी। तो यहीं पे कौन सा लॉ लग जाता है, माइकल फैराडे का लॉ लग जाता है। उनने क्या कहा था भैया कि जब भी अपन लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज करवाएंगे तो उसमें क्या आने लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगी, या इलेक्ट्रिक करंट उसमें इंड्यूस होना चालू हो जाएगा। क्या करवाएंगे भैया, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेट को दाहिना आगे पीछे करवाएंगे तो इसमें क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज इंड्यूस होना चालू हो जाएगा। उस करंट या उस वोल्टेज का नाम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस वोल्टेज पड़ेगा। उस करंट का नाम क्या पड़ेगा, इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस वोल्टेज पड़ेगा। भैया ये जो मैंने डायग्राम बनाया आपको समझ में आया? क्या हुआ भैया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो भैया इसमें कैसे चेंज हुई भैया, ये मैग्नेट को आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। तो फैराडे के लॉ के हिसाब से क्या हुआ, उसमें इंड्यूस करंट भी आ गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी आ गया। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम लोग चीटिंग सीखेंगे थोड़ी सी, मैंने वही सिखाई सबको। मान के चलो ये एक कंडक्टर है, इसमें बराबर यहाँ बैटरी सेटरी सब लगा हुआ है, ठीक, ये नॉर्थ है ये साउथ है। इसके बगल में एक और कंडक्टर है जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू होगी, बिल्कुल होगी। क्या तो बिल्कुल होगी मेरे बच्चों, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्यों नहीं होगी यार? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट क्यों नहीं हो सकती है, खुद समझो क्या कमी है आखिर उसमें जो मुझ में नहीं। बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड, ओह सॉरी कैमरा हिल गया, ओहो वेरी बैड, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो आप जैसे इसमें मैग्नेट को आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अपन लोग क्या करेंगे, खटका बंद खटका खोल बंद खोल करते रहेंगे तो इसमें भी क्या आने लगेगा, चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से इसमें भी इंड्यूस करंट आ जाएगा। उस करंट को इंड्यूस करंट बोलेंगे, वोल्टेज को इंड्यूस वोल्टेज बोलेंगे। इतनी बात तो यार गधा भी समझ जाता है, तो तुम लोग तो समझ ही गए होगे, बिल्कुल समझ गए होगे कि नहीं समझ गए? समझ गए, बिल्कुल समझ गए, होशियार हो यार। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? पहले FBI फादर ब्रदर चाइल्ड, बस यहाँ पे जो रूल लग जाता है वो कौन सा लग जाता है, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ कौन सा लग जाता है, राइट हैंड थंब रूल लग जाता है। यार जो उल्टे से कर रहे थे वही करेंगे, फादर मदर चाइल्ड सेम रहेगा। फिर तुम लोग पूछोगे इसमें अंतर क्या है, तो भैया जो राइट हैंड थंब रूल होता है या आपको डायरेक्शन देता है इंड्यूस करंट का,
और जो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है वो आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है करंट का। इंड्यूस करंट और करंट में डिफरेंस क्या है? जो डायरेक्ट करंट होता है, जैसे इसमें आया, इसमें जो जा रहा था उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो बैटरी या फिर किसी और सोर्स की मदद से लिया जाता है। तो इंड्यूस करंट वो करंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जनरेट किया जाता है, उसको अपन लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मुझको नहीं लगता। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें जो करंट आया वो इंड्यूस करंट, और ये जो प्रोसेस था वो था म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था भैया? म्यूचुअल इंडक्शन। और ये वाला जो प्रोसेस था वो था सेल्फ इंडक्शन। कैसे? इसमें ये खुद ही अकेले में है तो ये सेल्फ कर रहा है, ये सेल्फ कर रहा है तो सेल्फ इंडक्शन। ये दो लोग हैं तो भैया एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको इतनी सारी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ के लिए हमारा चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से जितना टर्म 2 में आना है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग चाहें तो इसको देखिए, समझिए, चीज़ों को डिस्कस करिए, और जो भी डाउट आता है आप मुझको उससे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मेरी कोई गलती हो तो भैया मुझको भी बता सकते हैं। तो भैया राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और यार पढ़ो, टर्म 2 आने वाला है 26 से, पढ़ो।